तो फ्रेंड्स एपिसोड 34 का पार्ट 3 आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। इससे पहले के सारे वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे, एपिसोड्स जितने हैं। और साथ में आपको अगर देखना है तो एंड स्क्रीन में भी वीडियो है और प्लेलिस्ट में भी है, चेक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर जो है टास्क ख़त्म होता है जब वो घर बनाने वाला, उसके बाद जो है यहाँ पर जेल भेजने की बारी आती है। 2 लोगों को ये टास्क स्टार्ट होता है। यहाँ मेरे को एक चीज़ सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि देखिए यहाँ पे टकलू जो है किस तरह से सोफे पे बैठा है, जैसे लंगूर जो है जाके पेड़ पे चढ़ के नहीं बैठ जाता है, इस तरह से बैठा हुआ है। इतना मतलब ख़राब लग रहा है मुझे सोफे पे बैठने का, इसको बिल्कुल भी तरीका नहीं दिख रहा है यहाँ पर जो ये हरकत करते हुए दिखाई दिया है। तो नाम बताने की जो क्रम प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो है अब्दुल्ला सबसे पहले नाम लेती है माहिरा और टकलू, यानी छिपकली और टकलू का। और यहाँ पर जब ये लोग अब्दुल्ला जो है नाम बताती है तो इतनी ज़्यादा बहस स्टार्ट हो जाती है। आप लोगों को पता ही है कि छिपकली जो है वो बोलने में कितनी ज़्यादा तेज़ थी, उसको बक हमेशा शुरू रहती थी। और जब यहाँ पर अब्दुल्ला नाम बता रही होती है, रीज़न बता रही होती है, तो यहाँ सिद्धार्थ जो है बड़े गौर से सुन रहा होता है और उसी की तरफ फेस उस तरफ करके। तो यहाँ जो है छिपकली जब बोलना स्टार्ट करती है तो छिपकली की बातें सुनकर सिद्धार्थ को जो है वो हंसी आ जाती है। और सिद्धार्थ के हंसते ही रिएक्शन जो होता है छिपकली का, उसको इतनी तेज़ मिर्ची लग जाती है, ये सब आपको पता ही है। और उसका एक ही डायलॉग होता है कि मेरा टारगेट मत बनिए, ऐसे मतलब हाथ जोड़कर सिद्धार्थ की तरफ बोलते हैं। और फिर उसके बाद सिद्धार्थ कहते नहीं तो बीच में मत घुसिए ना, क्यों आप बीच में घुस रहे हैं, मैं मतलब सिद्धार्थ हंस रहा था तो उसको बीच में बोलने की क्या ज़रूरत थी। तो यहाँ पर छिपकली कहती है कि माफ़ कर दीजिए। तो यहाँ सिद्धार्थ का जो डायलॉग होता है ना, उस पर सिद्धार्थ कहता है कि नहीं करूँगा। मतलब ये बंदा अगर बजाने पर आता है ना तो ये सबकी पूरी तरह से बजा देता है। और यहाँ छिपकली की भी बजाते हुए दिखाई दिया है। सिद्धार्थ की सिर्फ एक डायलॉग नहीं, छिपकली की बोलती बंद कर दी यहाँ पर। फिर उसके बाद सना की बारी आती है और सना यहाँ पर नाम लेती है छिपकली का यानी माहिरा का, और साथ ही साथ आसिम का। क्या मतलब करेज था लड़की का। सना की करेज की तो क्या बात करूँ, हिम्मत इतनी ज़्यादा थी कि वो जिस साइड थी उसी साइड के बंदे को मुंह पर बोल सकती थी कि इसकी ये गलती है और इसको मैं नॉमिनेट करूँगी। और यही चीज़ सना ने यहाँ पर की। एक तरह से आसिम के लिए जो रिवेंज था ना, जो पिछले दिन जो उसने बहुत ज़्यादा सना के बारे में झगड़ा किया उससे और अपशब्द बोले थे, तो उसके लिए जो सना का बदला था यहाँ पर पूरा हो गया। आसिम के मुंह के ऊपर उसने उसका नाम लिया जेल भेजने के लिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि सना ने खुलकर उसका नाम लिया, और वो भी किसी के पीठ पीछे नहीं, बिल्कुल उसके मुंह पे ही, उसके सामने। और सना जब ये रीज़न दे रही होती है आसिम का, तो आसिम जो है देखिए आप किस तरह से घूर रहा होता है, बोल रहा होता है कि हाँ हाँ और मतलब। लेकिन सना जो है वो खुलकर बोलती है कि इसको जब भी मतलब काम के लिए बोलो कि ये काम कर लो, तो कहता है अरे मेरे को काम के लिए कैसे बोल दिया, इसको ये चीज़ हो जाती है। तो रीज़न जो है उसके मुंह पर बोलती है सना। और साथ ही साथ यहाँ पर छिपकली का रीज़न ये बताती है कि ये जो साइलेंट अटैक करती है, बिल्कुल सही रीज़न दिया यहाँ पर भी सना ने। ये जो है छिपकली का ये था ही, ये जो है बिल्कुल चुपचाप जो है आप पर कब अटैक कर दे, कब आपसे रिवेंज लेना चाहे, उसको कोई भी नहीं समझ सकता। लेकिन सना जो है बहुत अच्छे से ये चीज़ समझती थी। साथ ही साथ सिद्धार्थ को भी ये चीज़ें समझ में आ चुकी थी, और उसको भी ये पता था कि माहिरा जो है किस तरह से टारगेट बनाती है। तो यहाँ पर सना की हिम्मत को हैट्स ऑफ है मेरा। फिर उसके बाद जो है आगे टास्क बढ़ता है, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो नाम टकलू और छिपकली यानी पारस माहिरा का ही लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और आपको मैं नोटिस करवाऊँ कि जब भाऊ जो है नाम बताता है, तो माहिरा का जब मतलब नाम लेता है तो आँख मार के उसके बोलता है कि ये झगड़ा जो है बहुत करती है इस वजह से। और बस उसको ये बोलते ही, भाव के ये बोलते ही, इसका जो है नाटक शुरू हो जाता है छिपकली का, रोना, कि मतलब रोना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर जो है फिर पारस बोलता है कि रीज़न मतलब सही दो। और छिपकली कहती है कि आँख मत मार के बोलो, रीज़न सही दो, जो रीज़न है वो। तो यहाँ पर जो है भाव का भी थोड़ा-सा गेम दिखता है, क्योंकि वो जो है बुरा भी नहीं बनना चाहता और अगले का नाम भी लेगा, उसके सामने बुरा भी नहीं बनना चाहता। यानी छिपकली का नाम भी ले रहा था, बट आँख मार के उसने इसलिए बोला कि उसको बुरा ना लगे और उसके साथ बुराई ना हो जाए, इस वजह से उसने ये चीज़ करी। तो भाव का भी गेम प्लान यहाँ पर अच्छे से दिख रहा था।
फिर हमारी जो मोमो आंटी यानी रश्मि देसाई वो नाम लेती है, और वो नाम लेती है किसका, वो 2 नाम का पहले रीज़न देती है और फिर उसके बाद नाम बताती है। नाम होता है यहाँ पर शेफ़ाली का और अब्दुल्ला का। जी हाँ, यानी कि ज़हरीली वाली और यहाँ आरती जो मैडम है उनका नाम लेती है। तो यहाँ जो है नाम लेने के बाद अब्दुल्ला का जो रिएक्शन निकलता है, जो उसने बोलना स्टार्ट किया होता है, तो यहाँ पर रीज़न अब्दुल्ला के लिए रश्मि देती है कि जो सिद्धार्थ और आसिम का झगड़ा हुआ था वो अच्छा नहीं लगा, और उसका कहना था कि ये जो झगड़ा है वो अब्दुल्ला की वजह से हुआ था, और साथ ही साथ जहरीली वाली का रीज़न रहता है जो टास्क के दौरान माहिरा के साथ उसका झगड़ा हुआ था जहरीली वाली का। तो रीज़न वो ये देती है। यहाँ पर अब्दुल्ला कहती है कि रश्मि के साथ खुद कुछ हुआ नहीं है, लेकिन किसी दूसरे के साथ कुछ हुआ है, तो इस वजह से नाम यहाँ पर दिया है उसने अब्दुल्ला और जहरीली वाली का। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मोमा आंटी ने जो रीज़न दिया और जो नाम दिए वो आपको सही लगे या नहीं। और साथ ही साथ उसके बाद जो है सिद्धार्थ भी नाम लेता है यहाँ पर किसका, माहिरा का और टकलू का। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर टकलू का जो रीज़न देते हैं सिद्धार्थ की, जो फेक वो कह रहा था कि मतलब मेरी उंगली टूट गई, उंगली टूट गई। तो यहाँ पर टकलू जो है वो कहता है कि वो फेक नहीं था भाई, ये देख उंगली दिखाने लगता है। तो सिद्धार्थ जो है वो कहता है कि मेरी वजह से टूटी वो, तो फिर टकलू कहता है अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब उसको समझ में आ जाती है कि क्या बोलना चाह रहा था सिद्धार्थ यहाँ पर। तो यहाँ फिर उसके बाद जो है नाम यहाँ पर हिमांशी खुराना यानी कि लाइक इट गर्ल लेती है, और नाम किसका लेती है, एक तो लेती है माहिरा का और दूसरा नाम लेती है सना का। मतलब कि सना के साथ उसकी जो रिवेंज थी ना वो दिखने लगी थी, और वो बहुत ज़्यादा दिन तक उसको छुपा कर रख भी नहीं सकती थी, और वो सामने आने लगी थी। तो यहाँ पर विशाल बोल भी वो अब्दुल्ला बोल भी देते कि वो जो है तुम्हारे साथ बात करने की कोशिश करती, क्योंकि रीज़न जो है यहाँ पर हिमांशी खुराना मैडम ये देती हैं कि सना के साथ जो मेरी इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती है। तब यहाँ पर अब्दुल्ला कहती है कि सना तो बात करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर हिमांशी मैडम बोलती हैं कि वो मुझे पता है कि वो क्या कोशिश कर रही हैं, मतलब टॉन्ट मारते हुए वो ये बात कहती है यहाँ पर। तो इस लड़की का जो घमंड है ना, वो बस 1 हफ्ते के अंदर चकनाचूर होने ही वाला था, क्योंकि इतनी बुरी तरह से बेइज्जती होने वाली है इसकी आगे के एपिसोड्स में। तो आगे के एपिसोड ज़रूर चेक कीजिएगा। आसिम भी नाम लेता है यहाँ पर माहिरा और टकलू का। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का जो नाम होता है वो माहिरा और पारस ही होता है, और उनको जेल भेजा जाता है, बिग बॉस ऑर्डर दे देते हैं इस चीज़ का। और यहाँ पर जो है उसके बाद विशाल जो है सना से कहता है कि हम दोनों जो हैं वो टीम में रहेंगे, हम दोनों जोड़े से खेलेंगे, तो यहाँ मतलब हमारी जोड़ी बनेगी। तो यहाँ अगर शुक्ला ये चीज़ सुन लेते, शुक्ला जी अगर ये सुनते, तो पक्का बैंड बजने वाली थी विशाल की। और आगे हम ये चीज़ देखेंगे, बहुत सारे एपिसोड में हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, और कि विशाल और सना को लेकर यहाँ पर जब उनको साथ में देखते तो सिद्धार्थ जो है वो थोड़ा सा जो है पॉजिटिव होते हुए बहुत बार नज़र आए हैं। यहाँ पर बात होती है और मोमो आंटी कहती हैं आसिम के बारे में कि उसके पास बॉडी है, तो यहाँ बगल में अरहान में जो है खड़ा होता है, वो कहता है तो हमारे पास क्या है, मतलब उसको इतनी चिढ़ मच जाती है। और साथ में ये लोग कहते हैं कि हम फ्रेंड हैं, हरकतें करते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली, और कहते हैं फ्रेंड है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या लगता है आपको, ये वाकई में फ्रेंड थे। उसके बाद जो है यहाँ पर भाऊ को टास्क मिलता है कि किसी भी घर के सदस्य के ऊपर, मुद्दे के ऊपर आपको बात करनी है, वीडियोस बनानी है। तो ये टास्क जो है भाव ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। सेनास के ऊपर जो है बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो जो चैनल पर बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।